जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं कि 14 मई 2020 शाम 7 बजे गुरु बृहस्पति वक्री होंगे और गुरु की इस वक्री चाल का, गुरु की इस वक्री अवस्था का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा और क्या उपाय आपको करने हैं, इसी की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी समय पर। तो गुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं और धनु और मीन राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। 29 मार्च 2020 से गुरु मकर राशि में ही, यानी अपनी नीच की राशि में ही चल रहे हैं और अब 11 मई 2020 से मकर राशि में ही वक्री चाल चलेंगे। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो नुकसान ही कराता है, यानी नकारात्मक प्रभाव ही होता है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है, नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। आमतौर पर वक्री गुरु शुभ फल ही प्रदान करते हैं। जिस कार्य को करना अन्य लोगों की सामर्थ्य में नहीं होता, उस कार्य को वक्री गुरु से प्रभावित जातक करने में बहुत ही अच्छे से समर्थ होते हैं, यानी उस कार्य को वह आसानी से कर पाता है जातक, यानी असंभव कार्य को पूर्ण करते हुए यश और सम्मान की प्राप्ति करता है व्यक्ति। गुरु के वक्री होने से उसके प्रभाव में ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि गुरु बहुत ही शुभ ग्रह है। गुरु विलंब करा सकते हैं लेकिन निराश नहीं। जिस तरह से विवाह में विलंब करा सकते हैं लेकिन अंत में एक अच्छा जीवन साथी भी देते हैं, गुरु बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था में परिणाम कुछ विलंब से देते हैं लेकिन शुभ देते हैं। गुरु की शुभ स्थिति जातक को एक जज, वकील, अध्यापक, बैंक का मैनेजर, गुरु संपादक बनाता है। गुरु वैवाहिक जीवन का और संतान का भी कारक है। गुरु ग्रह शुभ है तो एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। संतान से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। गुरु अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, अच्छा ज्योतिष बनाते हैं और गुरु का मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव होता है, इसलिए गुरु ज्ञान का भी कारक है। गुरु बृहस्पति ग्रह का वक्री होना ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्वपूर्ण स्थिति माना जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली का अगर अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय बृहस्पति की स्थिति अवश्य देखी जाती है। तो इसलिए गुरु बृहस्पति का शुभ स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है ये हमारे जीवन में। तो गुरु का वक्री अवस्था में सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों ही तरह से प्रभाव रहेगा। तो हम बात करें यहाँ वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि पर गुरु की वक्री चाल का क्या प्रभाव रहेगा। तो वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में, यानी प्राकर्म भाव में गुरु वक्री होंगे। तीसरा भाव जो कि प्राकर्म भाव कहलाता है और भाई बहनों को भी दर्शाता है, समाज में आपका व्यवहार, कुटुंब से, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं तीसरे भाव से। 11 मई से शनि भी वक्री अवस्था में विराजमान हैं। शनि जो कि आध्यात्म है, ज्ञान है, क्रोध भी है शनि। तो तीसरे भाव में गुरु का वक्री अवस्था में होना ये आपको मिले जुले परिणाम देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस समय शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति और प्रतापी ग्रह शनि दोनों ही वक्री चाल चल रहे हैं। तो इसी वजह से आपको कभी कभी अपने कार्य में बहुत तेज़ी, तो कभी कभी कार्य में विलंब हो सकता है, लेकिन गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के स्वामी हैं, आपको आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत देगा, जिससे आप अपने कार्य में आ रही रुकावटों को दूर कर सकेंगे। गुरु बृहस्पति स्थायित्व देने का काम करते हैं। वृश्चिक राशि में गुरु धन के और बुद्धि के भी स्वामी हैं, तो ये धन प्राप्ति का समय भी आपके लिए रहेगा। 1 महीने बाद परिस्थितियां आपके लिए और भी अनुकूल रहेंगी, क्योंकि अभी प्राकर्म भाव में गुरु नीचस्थ स्थिति में है, जिससे प्राकर्म भाव में अच्छे फल तो नहीं मिलते, लेकिन 14 मई के बाद धन की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरे भाव में, यानी धन भाव में, जहाँ केतु भी रहेंगे, तो जिससे वक्री गुरु केतु के साथ युति करेंगे, तो ये अचानक से आपके साहस और धन में वृद्धि करेंगे। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई होगी, हर तरह से पूर्ति होगी। और वक्री गुरु आपको संतान प्राप्ति करा सकते हैं। शत्रु पर भी आप विजय हासिल करोगे
और अगर किसी बीमारी से परेशान हैं तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी आपको। व्यापार में भी इस समय अच्छा मुनाफा होगा, साझेदारी से लाभ होगा आपको। अपने साझेदार के साथ, जो भी आपका व्यापार में पार्टनरशिप है जिसके साथ, उससे आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, जिससे और भी अधिक लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। अपने सभी कार्यों पर आपका ध्यान इस समय अधिक रहेगा। आप बहुत ही मेहनती रहेंगे और मेहनत का फल इस समय आपको मिलेगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा और सही समय पर सही निर्णय लेकर आप आगे बढ़ेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत ही उत्तम समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। रिसर्च के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। परिवार से, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ परिवार में अनबन की भी संभावना है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो इन मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अनबन, वाद विवाद की स्थिति पैदा नहीं होने दे। हर तरह के वाद विवाद से दूर रहना है आपको और अपने गुस्से और शब्दों पर भी कंट्रोल रखना है। सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें तो परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। और जो भी कवि, लेखक, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उनके लिए अच्छा समय है। इसके अलावा जब 30 जून को गुरु वापस धनु राशि में चले जाएंगे तो परिस्थितियाँ और भी सुधरेंगी आपके लिए। पिछले रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। धन के लेन देन संबंधी सभी जो प्रक्रियाएं हैं तेजी से आगे बढ़ेंगी और कुटुंब के लोगों के साथ भी मधुरता बढ़ेगी। घर में कुछ मांगलिक कार्य भी होने लगेंगे, तो इसलिए गुरु की शुभ स्थिति होना बहुत ही आवश्यक है। और गुरु की शुभ स्थिति के लिए आप उपाय ज़रूर करें, क्योंकि गुरु सबसे शुभ ग्रह है, इसलिए इनकी शुभता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। गुरु के उपाय करने पर धन, ज्ञान और संतान का सुख होने की संभावनाएं बनती हैं। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार का व्रत रखें, संभव हो तो आप ज़रूर रखें। पीले वस्त्र पहने, पीले फूल अर्पित करें इस दिन, और पीले फूलों का पौधा भी अपने घर में लगाएं तो इससे भी शुभता रहेगी। भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल का प्रसाद अर्पित करें। हल्दी का, केसर का दान करें, केसर का तिलक लगाएं। एक बात का ध्यान रहे कि अगर आप व्रत करते हैं, अगर आपके लिए संभव है, आप व्रत करते हैं, तो व्रत से संबंधित सभी नियम करें, तभी आपका जो व्रत है वो फलदायी रहेगा। प्रतिदिन विष्णु मंदिर भी अगर संभव हो तो ज़रूर जाएं। ब्राह्मणों को या अन्य किसी ज़रूरतमंद को धन का दान करें। गुरु से संबंधित चीज़ों का दान करें। प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। 7 परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की, और पीपल के वृक्ष की रक्षा भी करें। और इसके अलावा अपने गुरु का, बल्कि गुरु तुल्य सभी का सम्मान करें। किसी का भी दिल न दुखाएं, अपमान नहीं करें। धार्मिक पुस्तकों का अपमान कभी न करें। धार्मिक पुस्तकें पढ़ें तो इससे भी शुभता रहेगी। तो दोस्तों, गुरु को प्रसन्न करने के लिए ये कुछ उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों अब ग्रहों की स्थिति पहले से सुधार की ओर है। जनमानस में एक थोड़ा बैलेंस जरूर बनता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी, लेकिन पहले से बेहतर होने की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। और ईश्वर ने चाहा तो धीरे धीरे बेहतर होते हुए हम इस महामारी से, इस बड़े संकट से जो इस समय पूरे देश दुनिया पर छाया हुआ है, तो इससे अच्छे ढंग से निकलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि सब कुछ बंद है, क्योंकि इस बंद में भी, लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। बस आप जो भी घर पर हैं, घर पर ही बने रहें। आप अपना सहयोग दीजिए, घर पर ही बने रहें और अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करें आप। और आपके पास आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी मदद की आवश्यकता है आपकी, तो उनकी मदद आप ज़रूर करें। और उस दौरान अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल बनाए रखें, अपनी सुरक्षा ज़रूर करें। खुद को सुरक्षित करते हुए ही दूसरों की सहायता आप करें, क्योंकि इस समय सभी को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सभी की सुरक्षा के लिए आप इस लॉकडाउन का, सभी नियमों का, सभी निर्देशों का बहुत ही अच्छे से पालन करें। सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को अच्छे से मानें, उनको पूरा करने में उनका सहयोग करें, क्योंकि इस समय हमारे सभी के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि एकजुट होकर ही इस महामारी से, इस संकट से निकला जा सकता है, निपटा जा सकता है। तो एकजुट होना है हमें, एक होना है और आगे बढ़ना है, और तभी इस महामारी से हमें जीतना है, जीत हासिल करनी है हमें। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी आपके लिए, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। माता रानी आपका दिन शुभ रखे,
आपको और आपके परिवार को स्वस्थ बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ, जय माता दी।